So here we had to study ethics. एथिक्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है, एथिक्स को हमें यहाँ पे जानना है कि एथिक्स क्या होते हैं। सबसे पहली बात यह है जब हम एथिक्स को डिफाइन करते हैं, बट डिफाइन से पहले वी मस्ट नो ये कहाँ से आया है। ये डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो है एथॉस। सो ग्रीक वर्ड इथॉस से निकला है ये, और इथॉस क्या कहता है? Ethics has been derived from the Greek word ethos, and ethos stands for, ethos का मतलब क्या है? Habit, custom, character, or disposition, or way of living। ये मीनिंग है एथॉस का। सो एथिक्स जो वर्ड है डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड एथॉस से, और मतलब है इसका हैबिट, आदत, कस्टम, ट्रेडिशन जो आप फॉलो करेंगे, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आप सर्वाइव करेंगे, कौन सा रास्ता आप इख्तियार करेंगे, वे ऑफ लिविंग, अपनी ज़िंदगी आप कैसे बसर करेंगे। सो जनरली हम ये कह सकते हैं ये जो एथिक्स है, एथिक्स स्टडीज द राइटियसनेस या राइटनेस। ये क्या समझाता है हमें, हमें क्या देता है, कौन सी मैसेज देती है एथिक्स? इट स्टडीज द राइटनेस, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। इट स्टडीज द राइटनेस, अच्छा रास्ता फॉलो करोगे तो राइटनेस है, और वी कैन से एथिक्स स्टडीज द रॉन्गनेस, और रॉन्गनेस। दो रास्ते हैं, एक सही है एक गलत है, तो आप सही वाला चुनोगे तो राइटनेस, गलत वाला चुनेंगे तो रॉन्गनेस ऑफ अ ह्यूमन एक्शन, ऑफ अ ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन बिहेवियर। सो एथिक्स को हम डिफाइन करते हैं। डिफिनेशन से पहले हम ये कहते हैं ये निकला है ग्रीक वर्ड एथॉस से, जिसका मतलब है हैबिटेट, हैबिट नॉट हैबिटेट, हैबिट, कस्टम, कैरेक्टर, डिस्पोजिशन या वे ऑफ लाइफ। And as far as the ethics are concerned, it studies rightness and wrongness of a human action or behavior. इसका behavior अच्छा है तो rightness है, इसका behavior बुरा है तो wrongness है, उसकी action जो है illegal है तो wrongness है, उसकी action हरकत सकनात अच्छे हैं तो rightness है। ये सारी चीज़ें तहज़ीब, वो जिस वो जिस तरह से वो कहते हैं कि वो शोर नहीं करते हैं, वो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, वाइज़ मैन बातें कम करते हैं। अगर किसी तक वॉइस नहीं आ रही है तो वो एक बार लीव करके फिर से जॉइन करे, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो एथिक्स में ये बात आती है कि अगर वो बातें कम करते हैं लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका माइंडसेट बड़ा ज़्यादा चलता है, अच्छा चलता है, तो वहाँ पर वो वाइज़ पर्सन्स होते हैं जो बोलते कम है और उनकी थिंकिंग में ज़्यादा होती है, सोच उनकी जो बहुत बड़ी होती है। तो वहाँ पर वो बात जो होती है, वाइज़ मैन जो ये बातें कम करते हैं, वो कुछ एथिक्स फ़ॉलो करते हैं। उनकी परवरिश उतनी अच्छी हुई होती है कि वो बोलते कम है, लेकिन प्रैक्टिकल में करते ज़्यादा है। स्टडीज़ द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ एनी ह्यूमन एक्शन और बिहेवियर। अब ये रॉन्गनेस क्या है और राइटनेस क्या है? यहाँ पर राइटनेस को हम स्टार और रॉन्गनेस को हम हैश टैग लगाते हैं। अब अगर रॉन्गनेस की बात है तो हैश में वो चीज़ें आएँगे, अगर राइटनेस में वो बात है तो वो सिफ़ात स्टार में आएँगे, राइटनेस वाले। जब हम राइटनेस की बात करते हैं तो वहाँ पे काइंडनेस आएगी, ये एक अच्छी खूबी है। ऑनेस्टी है, लव है,
केयर है या केयरिंग, कोई हम्बल है तो कोई वर्दी है, एटसेट्रा। ये सारी अच्छी सिफ़ात है, अच्छे एथिक्स है। तो जब हम रॉन्गनेस की बात करते हैं, जो हैश से हमने यहाँ पर रिप्रेज़ेंट किए हैं, डिनोट किए हैं, उसमें क्रूअल्टी आएगी, उसमें करप्शन आएगा, उसमें नफ़रत आएगी, उसमें किलिंग आएगी, उसमें र्यूड बिहेवियर आएगा। अगर यहाँ वर्दी थी या वर्थव्हाइल थे, तो यहाँ पर वर्थलेस आएगा। वर्थलेस आएगा यहाँ पर, एटसेट्रा। सो ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम कहते हैं कि इनके एथिक्स जो है बुरे मिले हैं, टीचिंग्स मैसेजेस बुरे मिली हैं, दैट इज़ व्हाई ये रॉन्गनेस के शिकार हैं। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो कहेंगे इनको टीचिंग्स और मैसेजेस लेसन्स अच्छे मिले हैं, दैट इज़ व्हाई ये अच्छा कारनामा सरअंजाम दे रहे हैं। और अगर हम डिफाइन करेंगे एथिक्स को, लेकिन उस डेफिनिशन से पहले वी मस्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एथिक्स, कि मीनिंग क्या है एथिक्स का। तो एथिक्स का मीनिंग है, अगर हम देखेंगे एथिक्स क्या होती है, ये एक ब्रांच है फिलॉसफी की। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी आती है सोशल साइंस में। सो एथिक्स एक ब्रांच है फिलॉसफी की। फिलॉसफी सोशल साइंस में आता है, और एथिक्स अगर ब्रांच है फिलॉसफी की, तो अगर एथिक्स ब्रांच है फिलॉसफी की, तो फिर ये कहती क्या है? एथिक्स कहते हैं that asks the practical and fundamental questions. So ethics is that branch of philosophy that asks practical or are fundamental questions on different situations in life. Different situations in life. So ethics वो ब्रांच है फिलॉसफी की या सोशल साइंस की, जो प्रैक्टिकल या फंडामेंटल क्वेश्चंस हम फेस करते हैं रियल लाइफ में। रियल लाइफ में बहुत सारे हालात ऐसे आते हैं कि वहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होते हैं। क्या आप करप्ट हो गए तो रॉन्गनेस के शिकार हो गए? मुसीबत आपके सर पे है, आप करप्ट हो गए तो रॉन्गनेस के शिकार हो गए। आपने सब्र से काम लिया तो राइटनेस आपने मेंटेन की। सो एथिक्स वो ब्रांच है फिलॉसफी की या सोशल साइंस की, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करती है इंसान की ज़िंदगी से, डिफरेंट मोड्स पर, डिफरेंट सिचुएशंस पर। ये किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? लेट अस सी। जैसे व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हाउ शुड वी लिव, हमें ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी चाहिए? व्हाट इज़ गुड एंड हैप्पी लाइफ, हम खुशगवार ज़िंदगी कैसे बसर कर सकते हैं? व्हाट इज़ गुड और आवर हैप्पी लाइफ? व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ फेयर, सही क्या है? जिसको हम कहते हैं व्हाट इज़ राइट और आर व्हाट इज़ फेयर, सही क्या है? सो ये सारी चीज़ें जो है, ये क्वेश्चन इंसान की ज़िंदगी में क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंट मोड्स पे, एंड दैट इज़ व्हाट फिलॉसफी इज़ ऑल अबाउट। शायद मैंने इब्तिदा में ही बता दिया कि आप माइक बंद रखो, नहीं तो क्लास से निकल जाओ। सो एथिक्स वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो डिफरेंट मोड्स पे लाइफ को डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करती है हालात के हिसाब से। तो इसी जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इस वक़्त क्या करना चाहिए? करप्शन का शिकार होना चाहिए? ईमानदारी मेंटेन करनी चाहिए?
हमें ज़िंदगी किस तरह से गुज़ारनी चाहिए, किस तरह से हम खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, सही क्या है और फ़ियर ठीक क्या रहेगा। सो मकसद क्या होता है? सो एथिक्स ट्राइज़ टू डिफाइन अ कंडीशन ऑफ गुड चॉइसेस। सो ethics try to define a condition of good choices. Condition of good choices. और इन सारी चॉइसेस में आप क्या करेंगे? जो अभी मैंने राइटनेस वाले दिखाए थे वो लव, केयर, रिस्पेक्ट, वर्थ, वाइल, वर्दी, वो सारी चीज़ें जो अच्छे सिफ़ात, राइटनेस दिखाए थे, वो दैट मीन्स आपके पास वो गुड चॉइसेस थी, ज़िंदगी बसर करने के लिए। तो फिर आपने चूज़ क्या करना है? देन वर्क आउट व्हिच अवेलेबल चॉइस इज़ बेस्ट। देन work out which of our available choice is best। ये एथिक्स कहती है कि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस है, सही रास्ते हैं, कठिन हो सकते हैं, सही है, लेकिन उन सभी गुड चॉइसेस में से आपने बेस्ट वाली जो है वो चूज करनी है। लिहाजा एथिक्स वो ब्रांच है फिलॉसफी की ब्रांच ऑफ एथिक्स वो ब्रांच है फिलॉसफी की जो डील करती है कंडक्ट के साथ। दैट डील्स विद कंडक्ट which is guiding principle of good or bad। ये कंडक्ट क्या होगा, अच्छा या बुरा, which is guiding principle of good or bad। ये एथिक्स है। सो एथिक्स में आमतौर पे ये देखा जाता है गुड या बैड, आपका कंडक्ट अच्छा है या बुरा है। अच्छा है तो राइटनेस, बुरा है तो रॉन्गनेस। लेकिन ये जो एथिक्स है ये विद टाइम चेंज होते हैं। एथिक्स डू चेंज विद टाइम, क्योंकि जब आप जिंदगी बसर करना स्टार्ट करते हैं तो पहले आप कुछ मॉरल्स को फॉलो करते हो, कल्चर को फॉलो करते हो, रिलीजन को फॉलो करते हो, ट्रेडिशंस को फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल एथिक्स डू चेंज विद टाइम बिकॉज़ हम फॉलो करते हैं मॉरल्स, अच्छी बातों को, अपने कल्चर्स को, अपने मज़हब को। हम फॉलो करते हैं अपने बिलीफ्स को, हम फॉलो करते हैं डिसिप्लिन को, हम लॉज़ को फॉलो करते हैं जिनमें प्रिंसिपल्स भी आती है, लीगल रूल्स भी आते हैं, हम वर्च्यूज़ को फॉलो करते हैं। इन सभी चीज़ों को जब हम फॉलो करते हैं तो एथिक्स में तब्दीली आती है। पहले हम लर्न करते हैं, फिर हम में एबिलिटी आती है, और ये एबिलिटी लर्निंग की वजह से क्यों आती है? क्योंकि आपको क्या हो जाती है विद टाइम, इंसान को हासिल होती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हासिल होती है एज के साथ, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ जाती है। आप डिबेट्स डिस्कशंस में हिस्सा लेते हो, डिबेट्स डिस्कशंस में हिस्सा लेते हो वो तभी पॉसिबल है व्हेन यू आर एनफ नॉलेजेबल टू डिफाइन अ पॉइंट, टू जस्टिफाई अ पॉइंट। दैट इज़ व्हाई जब आप ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं, आप मॉरल्स, कल्चर, रिलीजन
लॉज, वर्च्यूज, डिसिप्लिन, बिलीफ, उसको यकीन, उनको फॉलो करते हो तो विद टाइम आपको एक्सपीरियंस हो जाती है, आप में नॉलेज आती है, आप डिबेट्स में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हो। तो जब आप मॉरल्स को फॉलो करते हो, पहले आप गलती पे थे, फिर आपको एहसास होता है, तो रिलीजन को फॉलो करके, बाकी वर्च्यूज को फॉलो करके, लॉज को फॉलो करके आप राइट ट्रैक पे आते हो। दैट्स व्हाई हम कहते हैं जो एथिक्स है, इट कीप ऑन चेंजिंग विद अ पर्सन। एथिक्स डू चेंज विद टाइम इन एनी पर्सन। सो वक्त के साथ साथ आपके एथिक्स जो है वो तब्दील होते रहते हैं, उनमें तब्दीली आती रहती है। दैट इज वाई हम कहते हैं ये जो एथिक्स होते हैं, दीज आर नॉट फाइनल कंक्लूजन। एथिक्स इज नॉट फाइनल कंक्लूजन। जो एथिक्स है, इट इज नॉट फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि जिंदगी में टाइम के साथ बदल जाते हैं। सो एथिक्स आर नॉट फाइनल कंक्लूजन, रादर एथिक्स आर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। रादर एथिक्स आर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, जिससे क्या होता है, दैट इज चेंजिंग विद चेंज ऑफ आवर टाइम्स, दैट इज चेंजिंग। सो एथिक्स फाइनल कंक्लूजन नहीं है, ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें तब्दीली आती है विद चेंज ऑफ सिस्टम या विद चेंजेस अराउंड। चेंजेस अराउंड में सिस्टम भी आता है, इसमें इंसान की जिंदगी भी आती है। सो एथिक्स वो है जो बदलते रहते हैं, ये फाइनल कंक्लूजन नहीं है। अगर आज आप सही हो, कल गलत हो सकते हो, आज आप बुरे हो तो कल आप अच्छे हो सकते हो। मॉरल्स, रिलीजन, डिसिप्लिन, लॉज की वजह से, एक्सपीरियंस और नॉलेज की वजह से। दैट इज व्हाई एथिक्स कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। और जो एथिक्स में ये तब्दीली आती है, किस तरह से आती है? जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एथिक्स का है, फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स, जब हम फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स की बात करते हैं, जहाँ पर अभी हमने ये मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, लॉज, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन को देखा, बिलीफ्स को देखा, तो वहाँ कुछ बातें सामने आ जाती है, लाइक एथिक्स रेफर टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स। जो एथिक्स हैं, रेफर टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वेल बेस्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और इसी राइट और रॉन्ग से प्रेस्क्राइब करता है इंसान कि मैंने क्या करना चाहिए। दैट प्रेस्क्राइब्स ह्यूमंस व्हाट ऑट टू डू, क्या करना चाहिए। उन्हीं स्टैंडर्ड्स की वजह से, राइट और रॉन्ग की वजह से इंसान मजबूर हो जाता है कि मैंने क्या करना चाहिए। और जब हम बात करते हैं एथिक्स के कुछ प्रॉपर डेफिनेशंस की, तो वहां पर सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की, जिसका नाम है पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर डिफाइन करता है एथिक्स को। वो कहता है एथिक्स डील्स विद राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। इसने बस एक ही साइड बोला है, राइट वाला। एथिक्स डील्स विद राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स। ये एक डेफिनेशन है। और जब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं तो वो है फिलिप व्हील राइट की।
फिलिप व्हील राइट की। फिलिप व्हील राइट डिफाइन करता है एथिक्स को। वो कहते हैं इट इज ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, इट इज ब्रांच ऑफ philosophy which is the systematic study of selective choice, which is the systematic study of selective choice। जो हम वहाँ पर बहुत सारे अच्छे और बुरे सिफ़ात देख रहे थे, तो वो चॉइस थी हमारे पास। फिर हमने उनमें से बेस्ट वाली सिलेक्ट करनी थी, तो वहाँ पर हम बेस्ट वाले या बुरी वाली जो है, बैड्स में हम बुरी वाली और अच्छे सिफ़ात में हम अच्छी, जो सबसे अच्छी चॉइस थी वो सिलेक्ट करते थे। सो फिलिप व्हील राइट कहते हैं एथिक्स इज़ ब्रांच ऑफ फिलॉसफी व्हिच इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सिलेक्टिव चॉइस। और ये सिलेक्टिव चॉइस किसके रिलेटेड होती है? या अच्छी होगी या बुरी होगी। ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ right or wrong and by which it may ultimately be directed। ये डेफिनेशन देते हैं एथिक्स की फिलिप व्हील राइट, और एथिक्स डील्स विद राइट एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स पीटर ड्रकर कहते हैं। लिहाजा अगर हम कंक्लूड करेंगे तो एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड कस्टम्स है, स्टडी ऑफ वैल्यूज एंड customs, laws, beliefs of a person or group, customs of a person or group। इसमें क्या आता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट कवर्स एनालिसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एनालिसिस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। सो एथिक्स में कस्टमर्स वैल्यूज एक पर्सन एक ग्रुप के आते हैं, और जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। इन पर्टिकुलर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या है? लाइक राइट वर्सेस रॉन्ग, गुड वर्सेस बैड और आर एवल। और मकसद रहता है जब आप राइटनेस को फॉलो करते हो तो आप मॉरल फिलॉसफी अपहोल्ड करते हो। अपहोल्डिंग moral philosophy by following morals, by following beliefs। सो अगर एथिक्स की बात करेंगे, ये एक तराजू है, ये इसका सेंटर है, ये इसके दो वो है। अगर एक साइड से आप रॉन्ग रखेंगे, एक साइड से आप राइट रखेंगे, आपके अच्छे सिफात का जो वजन है वो बहुत भारी हो जाता है, और वहां आपके गुनाह, आपके रॉन्ग एक्ट्स नहीं दिखते हैं। तो जब आप किन एथिक्स को फॉलो करते हो? एज पर पीटर ड्रकर, व्हेन यू आर फॉलोइंग right actions, when you are following rightness, when you are following your religion, where you are following the law। so good ethics की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर फादर ऑफ एरिस्टोटल भी थे, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एरिस्टोटल भी थे, जिन्होंने अपने बेटे निको मैकेन के लिए बुक लिखी थी कि वो अच्छी जिंदगी बसर करें, और उस बुक का नाम इन्होंने रखा था निको मैकेन एथिक्स। निको मैकेन एथिक्स।
सो एरिस्टोटल के बेटे का नाम था निकोमेकियन, तो वो चाह रहा था कि मेरा बेटा अच्छी ज़िंदगी बसर करे, तो उसके लिए उन्होंने बुक लिखी और उस बुक का नाम ही रखा था निकोमेकियन के लिए गुड कंडक्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ व्हाई उसका उन्होंने टाइटल रखा था निकोमेकियन एथिक्स। सो इट वाज़ ऑल अबाउट द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एथिक्स। इसमें हमने डिफाइन किया ओरिजिन किस लैंग्वेज से है और एथिक्स विद टाइम चेंज होते हैं और कुछ राइटनेस और रॉन्गनेस इसमें आते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, वी आर गोइंग टू स्टडी सेम टाइम बट टुमारोज नाइट।